ਹੁਣ ਵੰਡ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 14 ਅਗਸਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਦੁੱਖ, ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 47 ਦਾ ਦਰਦ। 2 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ। JNU ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚੌਕਸੀ। ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ। ਫੇਕ ਟਵੀਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਵੀਟ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ASI ਤੇ ਕਾਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ASI ਨੂੰ ਦਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਫਰਾਰ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ 2 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ। शीतला सस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज अज करन जा रहे हां अटारी बागा सरहद तो। जी हां, 15 अगस्त देश का आजादी दिहाड़ा ते उस तो पहला बीटिंग द रिट्रीट सैरेमनी। सीधा लेके चलते हैं तुहानू अटारी बागा सरहद ते।
में ध्यान दें। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय ध्वज को उतारते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हों। साथ ही इस दौरान शांति बनाए रखें तथा किसी भी नारे आदि का प्रयोग न करें। वे दर्शक जो वर्दी में हैं उनसे निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय ध्वज को हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपनी भागीदारी के 121 वर्षों में सबसे अधिक मेडल जीतने का इतिहास रचा है। हमारी बेटियों ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए खेल के मैदानों में विश्व स्तर की उत्कृष्टता हासिल की है। खेल कूद के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और सफलता में युगांतरकारी परिवर्तन हो रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर सशस्त्र बलों तक, प्रयोगशालाओं से लेकर खेल के मैदानों तक हमारी बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। बेटियों की इस सफलता में मुझे भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखाई देती है। मैं हर माता पिता से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। पिछले साल की तरह महामारी के कारण इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े पैमाने पर नहीं मनाए जा सकेंगे, लेकिन हम सबके हृदय में हरदम भरपूर उत्साह बना हुआ है। हालांकि महामारी की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष आई महामारी की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभाव से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। पिछले वर्ष सभी लोगों के असाधारण प्रयासों के बल पर हम संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने में सफल रहे थे। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में वैक्सीन तैयार करने का कठिन काम संपन्न कर लिया। इसलिए इस वर्ष के आरंभ में हम सब विश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि हमने इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था। फिर भी कोरोना वायरस के नए रूपों और अन्य अप्रत्याशित कारणों के परिणाम स्वरूप हमें दूसरी लहर का भयावह प्रकोप झेलना पड़ा। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि दूसरी लहर में बहुतेरे लोगों की प्राण रक्षा नहीं की जा सकी और बहुत से लोगों को भारी कष्ट सहने पड़े। यह अभूतपूर्व संकट का समय था। मैं पूरे देश की ओर से आप सभी पीड़ित परिवारों के दुख में बराबर का भागीदार हूँ। यह वायरस एक अदृश्य व शक्तिशाली शत्रु है, जिसका विज्ञान द्वारा सराहनीय गति के साथ सामना किया जा रहा है। हमें इस बात का संतोष है कि इस महामारी में हमने जितने लोगों की जानें गंवाई हैं, उससे अधिक लोगों की प्राण रक्षा कर सके हैं। एक बार फिर हम अपने सामूहिक संकल्प के बल पर ही दूसरी लहर में कमी देख पा रहे हैं। हर तरह के जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। कोविड की दूसरी लहर से हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे पर बहुत दबाव पड़ा है। सच तो यह है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं समेत किसी भी देश का बुनियादी ढांचा इस विकराल संकट का सामना करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुआ। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए। देश के नेतृत्व ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ साथ राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य समूहों ने सक्रिय योगदान किया।
ब्रिटिश सेरेमनी परेड समाप्ति श्रीमान। जैसा कि बता दें, ब्रिटिश सेरेमनी परेड की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। ब्रिटिश सेरेमनी परेड की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया स्वर जयंती द्वार के रास्ते जेसीबी अदालत परिसर से शांतिपूर्वक प्रस्थान करें। साथ ही अपने बच्चे, बुजुर्गों एवं कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें। आप सभी देशवासियों का बीएसएफ की तरफ से जेसीबी अदालत में हारने के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 14 ਅਗਸਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।